Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English. And in this video we are going to solve 10 sentences जहाँ पे आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स में चूज करना है क्या लगाएं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी भी एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे वो एडिटिंग एरर के फॉर्म में हो, चाहे जैसे यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स उसकी फॉर्म में हो, चाहे आपको आधा स्ट्रक्चर कंप्लीट करना हो उसकी फॉर्म में हो, या फिर किसी वर्ड की क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए हो। मतलब किसी ना किसी फॉर्म में आपके सामने नॉन फाइनाइट वर्ब्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि एक कुछ भी आप लगाओ तो आपको सही लगता है, सही लगने में और एग्जैक्ट होने में रूल के अकॉर्डिंग बहुत डिफरेंस होता है। वो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ये थोड़े डिफिकल्ट सेंटेंसेज है, इससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आई यूज्ड, जब भी यूज्ड होगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद तो उसके बाद में क्या आएगा, इन्फिनेटिव। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आप आसानी से याद करके हमेशा ठीक कर सकते हो। अगर सब्जेक्ट के बाद में गेट है या बी की फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर, और फिर यूज्ड है तो वो यूज्ड है ही नहीं, वो यूज्ड है। फिर यूज्ड टू के बाद में क्या आ जाता है, आईएनजी। ये भी हमेशा ऐसे रहता है। सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी है, सब्जेक्ट के बाद में तुरंत यूज्ड होगा तो इन्फिनेटिव, और सब्जेक्ट के बाद में गेट है, बी की फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर, और फिर यूज्ड टू है तो फिर आईएनजी, जेरेंट। ये याद रखना है बस, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। आई यूज्ड टू राइड, आई यूज्ड टू राइड, और यूज्ड टू किसके लिए, पास्ट हैबिट। और ये क्या है, एक हैबिट के लिए, हैबिचुअल एक्शन, वो चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, कभी भी। लेकिन ये स्पेसिफिकली पास्ट के लिए, ओनली पास्ट। आई यूज्ड टू राइट, और यहां पे अगर ये आप कहोगे आई यूज टू राइट, ये स्ट्रक्चर ही गलत, कभी भी यूज टू होगा ही नहीं। जैसे हम बोल देते हैं यूज टू, तो यूज टू कभी आएगा ही नहीं, यूज्ड टू ही आएगा। अ लॉट, बट आई हैवंट हैड ए चांस। हैड ए चांस, अब चांस है, फिर नाउन आ गया, नाउन के बाद में कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। चांस टू डू एनी, सिंस, सिंस प्रपोजिशन है यहाँ पे, और प्रपोजिशन के बाद में क्या आ जाएगा, जेरेंट, कमिंग। आई यूज्ड टू राइड अ लॉट बट आई हैवंट हैड ए चांस टू डू एनी सिंस कमिंग हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पीपल प्रेफर। प्रेफर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए आपका ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट के लिए आपको नाउन या नाउन का सब्स्टिट्यूट। नाउन का सब्स्टिट्यूट नॉन फाइंड वर्ब में क्या होता है, जेरेंट, आईएनजी। सो प्रेफर स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मनी टू। अब यहाँ पे अगर प्रेफर ही है, यहाँ पे भी प्रेफर कंटिन्यू होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्निंग इट। मोस्ट पीपल प्रेफर स्पेंडिंग मनी टू अर्निंग। अब यहाँ पे ये मत कर देना कि टू अर्न। टू अर्न आपको लॉजिकली लगेगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही नॉन फाइंड वर्ब के लिए हमारी जो मेन वर्ब है वो प्रेफर है। तो प्रेफर के लिए अगर एक बार आपने आईएनजी लगाया है तो उसकी दूसरी स्ट्रक्चर जो होगी टू के बाद में वो भी आईएनजी ही होगी। टू क्या है, प्रपोजिशन है। यहां से भी आप इसको आसानी से समझ सकते। प्रपोजिशन के बाद में हमेशा क्या होगी, आईएनजी फॉर्म होगी। तो ये भी आप लगा सकते। जब आपको इन्फिनेटिव होगा तो टू दिया ही नहीं जाएगा, टू प्लस V1 आपको अपने आप से लगानी है। जब आपको टू दिया जाए और फिर नॉन फाइनाइट वर्ब का क्वेश्चन हो तो बिल्कुल समझ जाइए कि यहाँ पे टू प्लस आईएनजी आना है हमेशा। जब टू आपको दिया हो, और नहीं दिया हो तो फिर आप टू लगा सकते हो उसमें, लेकिन जब दिया जाएगा तो फिर जेरेंड ही उसमें स्ट्रक्चर बनती है। ये ट्रिक्स हैं। आई डिडंट फील लाइक, ये स्ट्रक्चर है, जेनरिक स्ट्रक्चर है फील लाइक, जहां पर लाइक एडवर्ब की तरह हो तो उसके बाद में हमेशा क्या आएगा, जेरेंड। I don't feel like working so I suggested। अब ये बताया था कि सजेस्ट के बाद में या तो नाउन या नाउन की जो ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर क्या आएगा, वो जेरेंट। सजेस्टेड स्पेंडिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए हमें नाउन के सजेस्ट के बाद में, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सजेस्ट के बाद में कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, सजेस्टेड, फिर दैट क्लॉज आ जाएगी। जस्ट लाइक आई सजेस्टेड
दैट यू शुड, ये नहीं होगा, आई सजेस्टेड यू टू गो, ये रॉन्ग सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट यू ड्रिंक इट? आई डिडंट लाइक। अब यहाँ पे लाइक का आपको बताया है, लाइक का समझ लीजिए, लाइक जब एंजॉय के सेंस में और कंप्लीटेड या परफॉर्म्ड एक्शन है तो फिर क्या आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म, जेरेंट। और अगर लाइक है और नॉन परफॉर्म्ड एक्शन है, इनकम्प्लीट एक्शन, या फिर जहां पे व्हेन यू अप्रूव समथिंग, प्रेफरेंस का, चॉइस का, या व्हेन यू अप्रूव ऑफ समथिंग, तो वहां पे क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। बस ये आपको मीनिंग देखना है। जहां पे कंप्लीटेड परफॉर्म्ड एक्शन है तो वहां पे, और एंजॉय का सेंस है, एंजॉय का सेंस ना भी मिले आपको, परफॉर्म्ड एक्शन हो जाए तो आप आईएनजी फॉर्म लगाइए। और जहां पे एक्शन का पता नहीं कि परफॉर्म हुआ है नहीं हुआ है तो इसका मतलब नहीं हुआ है वो, और अगर डाउटफुल भी तब भी आप क्या लगाओगे इसमें, इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे देखिए, व्हाई डिडंट यू ड्रिंक इट, इसका मतलब परफॉर्म हुआ ही नहीं, एक्शन परफॉर्म ही नहीं हुआ। आई डिडंट लाइक टू ड्रिंक, अदरवाइज लाइक के बाद में दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं, आई डिडंट लाइक ड्रिंकिंग इट, आई डिडंट लाइक टू ड्रिंक इट। तो आई डिडंट लाइक ड्रिंकिंग इट का मतलब क्या है कि आप या तो आपने किया है या फिर आप करते हो, हैबिट या यूजुअल एक्शन है। जो यूजुअल एक्शन है या आपने किया हुआ है तो वहां पे क्या आ जाएगा, आईएनजी। और जहां पे इनकम्प्लीट एक्शन है, किया ही नहीं है, तो वहां पे या फिर प्रेफरेंस का सेंस हो, चॉइस का सेंस हो, तो यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव। यानी कि मेरी चॉइस थी, आई हैड ए चॉइस नॉट टू ड्रिंक इट बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हाट इट वाज। जब पता ही नहीं था कि क्या है तो मेरे सामने चॉइस थी ना पीने की। अगर मजबूरी होती तो अलग बात थी, यहाँ पे मजबूरी नहीं थी, तो एक्शन परफॉर्म ही नहीं हुआ तो क्या हुआ, टू ड्रिंक, इन्फिनेटिव। ये याद रख लीजिए, आपका हमेशा लाइक वाला सेंटेंस गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कीप अगर कंटिन्यू के सेंस में है कुछ तो क्या आ जाएगा, जेरेंट, आईएनजी। कीप ट्राइंग, आई कीप ट्राइंग। और अगर एक बार आपने जेरेंट लगा दिया तो उसके बाद बैक टू बैक नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, टू मेक। आई कीप ट्राइंग टू मेक मेयोनीज बट आई नेवर सक्सीड। अब यहाँ पे ट्राई के बाद में है, ट्राई के बाद में अगर कोई डिफिकल्ट एक्शन परफॉर्म करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनेटिव। और ट्राई के बाद में अगर सिर्फ चांस लेना है, मतलब एक ऐसा एक्शन करना है जिसके की रिजल्ट, टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू सी व्हाट हैपेंस, चांस लगाना है, चांस मारना है, जैसे इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करना ऐसा हुआ कि आपने कर दिया, आपको पता नहीं कि क्या होगा या नहीं होगा, तो आप अपने फॉर्च्यून को, अपने लक को ट्राई करने के लिए, तो लक को ट्राई करने के लिए, या फिर आप बार बार चीजें बदल बदल के कर रहे हो कि कोई सी चीज काम कर जाए, कौन सा एक्शन काम कर जाए, तो जब ये सेंस होगा तब क्या हो जाएगा वहां पे, आईएनजी। व्हेन वी ट्राई समथिंग इन ऑर्डर टू सी व्हाट हैपेंस, तब क्या होगा, आईएनजी। और व्हेन वी नो दैट द वर्क इज डिफिकल्ट एंड देन वी हैव टू ट्राई, कोशिश करनी है, तब वहां पे क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। अब यहां पे समझ लीजिए, आई कीप ट्राइंग टू मेक। अब यहाँ पे ट्राई टू मेक, यहाँ पे टू मेक लगा दिया हमने, क्योंकि मेयोनीज को बनाना देखना है, तो एक डिफिकल्ट काम है, बनाना सीखना है, लेकिन नहीं हुआ। अब ये सजेशन दे रहे हैं कि ट्राई एडिंग द योक ऑफ ए हार्ड बॉइल्ड एग। अब अगर यहाँ पे ये कहा जाता है ट्राई टू ऐड, तो ट्राई टू ऐड करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं हुआ जिसकी कोशिश की जाएगी। यहाँ पे ये है कि ये ऐड करके देख लो भी, योक ऑफ हार्ड बॉइल्ड एग ऐड करके देख लो और देखो फिर क्या होता है। तो यहाँ पे सेंस क्या है, ट्राई डूइंग समथिंग इन ऑर्डर टू सी व्हाट हैपेंस, रिजल्ट देखने के लिए। और एक आप जो इन्फिनेटिव यूज करते हो तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या होगा, आपने अगर ये कोशिश की है तो ये रिजल्ट होगा। इफ यू ट्राई टू चेंज द टायर ऑफ योर कार, तो आपको पता है कि चेंज हो जाएगा वो। लेकिन इफ यू ट्राई इन्वेस्टिंग इन SIP और म्यूचुअल फंड, सो यू डोंट नो व्हाट द रिजल्ट वुड बी, तो रिजल्ट को देखने के लिए आप कोशिश करते हो कि क्या हो जाए। तो यहां पर भी वही है कि भाई ये करके देख लो, जब कुछ नहीं बात बनी तो ये करके देख लो। तो ऐसे में जहां पे ट्राई यूज होगा तो वहां पे क्या होगा, ING। ये बस आपको समझना है ट्राई के बारे में, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी टोल्ड मी। अब टोल्ड मी है या आस्क्ड मी है, आस्क्ड प्लस समबडी,
तो उसके साथ में क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। ये स्ट्रक्चर हमेशा ऐसी रहेगी। सो शी टोल्ड मी टू लुक थ्रू हर। और एक वैसे भी नॉर्मल वे स्ट्रक्चर ये रहती है कि वर्ब प्लस समबडी या ऑब्जेक्ट देन नॉन फाइनाइट वर्ब। तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब किस में रहती है, इन्फिनेटिव में रहती है। जनरली कुछ वर्ब्स के साथ ये फॉलो नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर वर्ब्स के साथ हो जाएगा। जैसे सजेस्ट के साथ ये फॉलो नहीं होगा, रेकमेंड के साथ नहीं होगा, इंसिस्ट के साथ नहीं होगा। कुछ वर्ब्स हैं उनको छोड़ करके जनरली आप ये ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे तो हो जाएगा। सो शी टोल्ड मी टू लुक थ्रू हर करस्पॉन्डेंस एंड, यहाँ पे टोल्ड का ही कंटिन्यू चलेगा, एंड टेक। यहाँ पे टू टेक भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर सेम स्ट्रक्चर कंटिन्यू होती है तो उसमें जो सिमिलर है उसको आप इग्नोर कर देते हो। जैसे मैथ्स में जो जो कॉमन होता है वो आप ब्रैकेट के बाहर यूज कर लेते हो, कॉमन मान लेते हो, ऐसे ही यहाँ पर भी है सेम स्ट्रक्चर। शी टोल्ड मी टू लुक थ्रू हर करस्पॉन्डेंस एंड शी टोल्ड मी टू टेक आउट लेटर्स। तो दोनों में टोल्ड के लिए ही ये नॉन फाइनाइट वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे टू लुक, यहाँ पे टेक ही काम चल जाएगा। अगर ऑप्शन में टेक ना दिया हो, टू टेक हो, तो टू टेक भी चल जाएगा, लेकिन होगा ऑप्शन में टेक। आउट एनी लेटर्स दैट यू हैड रिटन हर। आई डिडंट लाइक, यहाँ पे फिर लाइक है ये। अब लाइक है, आप समझ लीजिए कि यहाँ पे परफॉर्म्ड एक्शन है, एंजॉय करने वाला है, या फिर चॉइस वाला है, आपको करना है या नहीं करना है। आपने कभी किया नहीं तो आपको करना है या नहीं करना है ये देखना है। तो आई डिडंट लाइक थ्रू समवन एल्स लेटर बट आई हैड। अब बट आई हैड टू, अब हैड यहाँ पे अभी हैड बताया था कि हैड के बाद में अगर नॉन फाइनाइट वर्ब लगानी है तो वो क्या होगा, इन्फिनेटिव। हैड को देखते ये मत समझ लेना कि हैड के बाद में थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म क्या है, फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब का तो क्वेश्चन ही नहीं है, ऑप्शन जरूर होगा ये, तो इस ऑप्शन से मिसगाइड नहीं होना। तो यहाँ पे तो आई हैड टू डू हो जाएगा, यानी कि परफॉर्म कर दिया। अब ये काम कर दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लुकिंग। आई डिडंट लाइक लुकिंग थ्रू समवन एल्स लेटर बट आई हैड टू डू एज शी सेड। तो अब यहाँ पे करना पड़ गया, परफॉर्म्ड एक्शन है ये, तो फिर यहाँ पे क्या, आई डिड नॉट एंजॉय लुकिंग थ्रू समवन एल्स लेटर्स। ये आपको चेक करना है कि परफॉर्म्ड एक्शन है या फिर नहीं है। परफॉर्म्ड है तो फिर आईएनजी लगा दीजिए, नहीं है तो फिर इन्फिनेटिव लगा दीजिए। ऐसे हैड वाला भी केयरफुली देखना है। हैड और हैव जहां पे दिख गया तो वहां पे सीधे ये नहीं समझना कि इसके बाद में थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि क्वेश्चन थर्ड फॉर्म वाला पूछे नहीं है। क्वेश्चन पूछा है नॉन फाइनाइट वर्ब का, नॉन फाइनाइट वर्ब को पूछा है तो आप फिर उसमें इन्फिनेटिव लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू स्टिल हैव अ लॉट। लॉट अब वही है कि लॉट नाउन है, यहाँ पे नाउन के बाद में जो कॉम्प्लीमेंट के लिए आपका क्या आता है, इन्फिनेटिव। और दूसरी बात है यहाँ पे पर्पज भी है, पर्पज का भी सेंस है। तो क्या आ जाएगा, यू स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न इफ यू विल फॉरगिव मी। अब देखिए एक तो क्या होता है कि इफ वाली क्लॉज जो होती है वो किस में रहती है, या तो प्रेजेंट में रहेगी या पास्ट में रहेगी, फ्यूचर में नहीं होगी कभी भी अगर वो है कंडीशनल। लेकिन इफ वाली क्लॉज और है विल या वुड में, ये रिक्वेस्ट के सेंस में यूज की जाती है। तो इफ यू विल फॉरगिव माई, फॉरगिव, इफ यू विल फॉरगिव का मतलब क्या है कि प्लीज फॉरगिव। एक चीज और भी है कि अगर आपका पजेसिव डिटरमिनर जो होते हैं, ये माई, हर, हिज, योर, इस तरह के, इनके साथ में कोई नॉन फाइनाइट वर्ब अगर होगी कभी भी तो वो किसमें जाएगी, हमेशा जेरेंड। क्योंकि डिटरमिनर के साथ में आपका क्या लगता है, डिटरमिनर किसके आगे लगता है, नाउन के आगे। हमेशा जब भी डिटरमिनर लगेगा वो नाउन के आगे लगेगा। तो डिटरमिनर किसी फॉर्म में होगा तो नाउन के आगे लाएगा। यहां पर है तो यहां पर भी नाउन की फॉर्म क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब में जेरेंड। तो इफ यू विल फॉरगिव माई सेइंग सो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेइंग सो। तो ये स्ट्रक्चर भी वैलिड है क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल सेंस ना होकर के प्लीज का सेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मेड मी, मेड या मेक एज ए पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद में हमेशा क्या होगा, बेयर इन्फिनेटिव एक्टिव फॉर्म में। अगर पैसिव में होगा तो फिर वो फुल इन्फिनेटिव हो जाएगा। सो ही मेड मी रिपीट हिज इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे ये पर्पज आ रहा है, टू मेक श्योर, क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू डू दिस, इन ऑर्डर टू मेक। तो ये पर्पज, यहाँ पर पर्पज के लिए जब भी होगा तो वो क्या होगा, इन्फिनेटिव।
to make sure that I understood what I was. अब I was यहाँ पे भी क्या होगा, was या फिर be की फॉर्म, be की फॉर्म प्लस नॉन फाइनाइट वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमेशा इन्फिनेटिव लगाना। ये मत कर देना कि I was doing। नेचुरली आपको लगेगा कि I was doing, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब का क्वेश्चन है, तो ये डूइंग तो होगी नहीं। डूइंग तो क्या है, फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब का तो पूछा नहीं गया आपको तो पूछा गया है नॉन फाइनाइट वर्ब। सो आई वॉज टू डू, आई वॉज टू डू किसके लिए आता है, हैड टू थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्मल है। What I was to do, I was officially designated to do after he had gone, ये आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I did not mean। अब जब भी mean होगा लिटरल सेंस में, मीनिंग, तो वहां पे क्या हो जाएगा, gerund। This means returning home। लेकिन जब mean का सेंस होगा इंटेंड, इंटेंशन के, इंटेंड करने के, ये वर्ब है इंटेंड, तो वहां पे क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। बस आपको मीनिंग फिगर आउट करना है। अगर लिटरल मीनिंग है, जैसे ये मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, इन वर्ल्ड कप फाइनल मैच द कैच ऑफ सूर्य यादव मेंट विनिंग द वर्ल्ड कप इटसेल्फ। तो वहां पे मेंट क्या है, लिटरल मीनिंग है, मेंट विनिंग द वर्ल्ड कप इटसेल्फ। यहाँ पे लेकिन क्या है, इंटेंशन का मीनिंग। आई डिड नॉट मीन टू ऑफेंड, आई डिड नॉट इंटेंड टू ऑफेंड एनीवन, बट समहाउ आई सक्सीडेड इन प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के बारे में तो सोचने नहीं है, डायरेक्ट जेरेंट लगा दीजिए, annoying them all। I did not mean to offend anyone, but somehow I succeeded in annoying them all। Next question, last question, I left my door open, why didn't you walk in? यानी कि ये एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है। अगला सेंटेंस है लाइक वाला। अगर सेंटेंस एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है तो फिर हमें क्या लगाना है, इन्फिनेटिव। I did not like to go when you were not there। मतलब he did not go, so enjoy का या performed action वाला सेंस इसमें नहीं आ रहा, जिसमें कि आप ing फॉर्म लगाते। यहाँ पे सिंपली क्या है, I had a choice not to do, so I did not do it। When you have a choice to do or not to do, और आपको like वाला सेंटेंस यूज करना है, तो आप वहां पे इन्फिनेटिव यूज कर सकते हो। So that is all for now। Hopefully you understood these sentences and the rules therewith। इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल सो फार, make it as a point to do it right now so that you don't miss these videos। Thank you so much।